कल हम लोग पढ़े थे, कल हम लोग क्या चढ़ा था? शहरीकरण एवं शहरी जीवन का प्रश्न उत्तर। शहरीकरण एवं शहरी जीवन का प्रश्न। थोड़ा फटाफट बोलने का काम कर दीजिएगा, है ना। शहरीकरण एवं शहरी जीवन का जो है क्या चला था? प्रश्न उत्तर चला था ना। फटाफट सिर्फ क्या करने का काम कीजिएगा? बोलने का। समानती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? प्रगति। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? कॉपी बंद करें, ऐसी बोलें। कौन क्षेत्र? अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव है? संपत्ति। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? मोहित कुमार खड़ा हो जाएंगे। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार के जो है अर्थव्यवस्था लागू किया गया? किस प्रकार के अर्थव्यवस्था को क्यों किया गया? लागू किया गया। कैसे व्यवस्था को है? कैसे व्यवस्था को की किया गया? लागू किया गया। बोलिए मोहित कुमार। वेरी गुड आंसर आपका। मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। कौन अर्थव्यवस्था? मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, है ना। ठीक है, बैठिए। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? शहरीकरण के स्वरूप को गहन रूप से क्या किया? जनसंख्या का सबसे अधिक कहाँ घनत्व होता है? शहरों के विस्तार में भव्य कौन सी का निर्माण हुआ? परकोटों का। शहर के निर्माण में बड़ा विस्तृत रूप से आप कर सके बैठो, जो बनाया गया वो परकोटो ही था। क्या था जी? महलों का जो है निर्माण किया गया, है ना, भव्य परकोटों का। शहरों में रहने वाले सीमित थे क्या चीज से? बाध्यताओं से। हाँ, देश में नगरों के प्रति रुझान देखा गया। कैसे देशों में? के द्वारा निवास एवं आवासीय पत्ती। किसके द्वारा? नगर प्रबंधन। किसके द्वारा जी? मिलान करे वाला। मैनचेस्टर, लंकाशायर, सेल्फडिग। कैसा नगर? औद्योगिक। चिकित्सक। प्रौद्योगिकी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। बम्बई, वाणिज्य। पेरिस, बेरन हॉसमन। बेरन हॉसमन क्या थे? और क्या चीज थे वो? इंजीनियर थे। क्लियर? आज नया लेसन प्रारंभ करते हैं ज्योग्राफी में, बड़ा ही खूबसूरत और प्यारा। कंसंट्रेट रहना। जो बच्चे वीडियो देखेंगे वो कॉपी लेके बैठेंगे, है ना। कल जहाँ तहाँ से जो है पूछ के कलम का भर्ती होगा, है ना। देखिए बीपीएससी की तैयारी क्या है, तो डिटेल से पढ़ने कोई बीपीएससी की तैयारी करते हैं। बार बार एक चीज़ कहते हैं कि शॉर्टकट का कोई रास्ता सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता। जहाँ से वस्तु को उपयोगी लायक बनाया जाता है उसे उद्योग कहते हैं। कंसेप्ट सुनिए। जहाँ से वस्तु को उपयोगी लायक बनाया जाता है उसे उद्योग कहते हैं। निर्माण उद्योग का मतलब जहाँ से वस्तु को बनाया जाता है, जहाँ से वस्तु को आज पढ़ाएंगे आपको क्या चीज़? निर्माण उद्योग। बफरिंग हो रहा। निर्माण जहाँ से वस्तु उपयोगी लायक बनाया उद्योग कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में दो फेमस है, लोहा उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग। बड़े पैमाने पर भारत में। मानचित्र में भी बताएंगे, आप लोग भी देखिएगा। मानचित्र को बेहतरीन तरीका से आप लोग समझते हैं कि नहीं? हाँ, आई होप यू कि मानचित्र को आप बेहतरीन तरीका से समझने का काम करते होंगे। किसको? मानचित्र को। ठीक। तो भारत में
सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना करें बताएं, तो 1854 में हुआ था। 1854 में सूती वस्त्र उद्योग। उसके बाद जूट उद्योग 1855 में, 1855 ईस्वी में कहाँ हुआ था? जी हाँ, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता। तो सूती वस्त्र उद्योग को और जूट उद्योग को कच्चा माल की बड़ी जरूरत होता है। किसकी माल की जरूरत होता है? आपको एक लेसन पढ़ाए होंगे, अड़ाम में करके होगा, प्राकृतिक संसाधन के अड़ाम में शक्ति। पूछ देंगे और बाहर कर देंगे, याद रखना। शक्ति में हम आपको ई पढ़ाए होंगे, कुछ नहीं करना, जो पढ़ा रहे हुए पूछना है ना, बाकी बेचारा वो खड़ा रहेगा एक घंटा, पीछे छुट्टी काटेगा, कलम भूखे हुआ ठीका हमने लिए है ना, कि हाँ सर हमको ऐसे करते हैं। उपयोगिता के आधार पर ऊर्जा, उपयोग के आधार पर ऊर्जा दो प्रकार के। उपयोग के आधार पर ऊर्जा कौन कौन? पगला गया, ऊर्जा पूछ रहे हैं। हो गया ना चालू तुम लोग का कहानी। उपयोग के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, उपयोग के आधार पर जो है सतत और समापनीय, उपयोगिता के आधार पर प्राथमिक और द्वितीय, स्रोत के आधार पर जैव अजैव, संरचनात्मक आधार पर नहीं, स्रोत के आधार पर क्षयशील अक्षयशील, संरचनात्मक जैविक अजैविक, समय के आधार पर परंपरागत और सब बराबर कैले हैं। खाली मारिए चलते हो दिसंबर में, तोड़ देना पकड़ के इन लोग। अब ये दे देते हैं, खड़ा हो जाओ, खड़ा पड़े। गैर परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण दो, गैर परंपरागत ऊर्जा को उदाहरण दो। कोयला गैर परंपरागत है रे गधा कहीं का, फंसा दल को साइड में खड़ा कर, पूरा की पड़ती पूरे पर ओकरे कहानियाँ था। उपयोग समय के आधार पर दो प्रकार के, परंपरागत और जो समाप्त होने वाला परंपरागत, जो नहीं समाप्त होने वाला है। बैठ गधा के, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा है ना, बताइए। आज ठीक उसी प्रकार से बताएंगे उद्योग। तो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योग का भी प्रकार होता है। हाँ, कल पूछेंगे और कलम देंगे। उद्योग का भी क्या होता है? वैरायटी होता है। सॉरी, उद्योग का भी क्या होता है? प्रकार होता है। तो श्रम के आधार पर उद्योग दो प्रकार के होते हैं। लिखिए कहा होता है, किताब है सबके सामने। श्रम होता है मैंने काम, काम के आधार पर उद्योग तीन प्रकार के। सॉरी, काम के आधार पर उद्योग तीन प्रकार के, छोटका, महिला, बड़का। बड़े पैमाने के उद्योग, मध्य पैमाने के उद्योग और छोटे पैमाने। बड़े पैमाने के उद्योग में आप बेहतरीन तरीका से समझ गए, जैसे सूती वस्त्र उद्योग है। जूट पटसन को ही कहा जाता है हिंदी में, जूट अंग्रेजी हो गया, पटसन हो गया हिंदी में। अब जूट उद्योग है, इस सब कैसन कंपनी है, लेकिन कहीं साइकिल, रेडियो और टेलीविजन बनता है या बनाया जाता है, कि हो गया मध्यम। दो चारों पांच आदमी रहेगा तो काम हो जाएगा। लेकिन इस सब उद्योग धंधा जो है जूट वाला, पटसन वाला में दो चार गो रहेगा तो नहीं होगा। यहाँ तो मजदूर बिहार से, खूब बिहार से, यूपी से पहाड़ के जाता है, माने सूती वस्त्र उद्योग में काम करने के लिए, है ना। कहाँ काम करने के लिए? साइकिल, रेडियो, टेलीविजन और उद्योगों के बारे में रखा जाता है। छोटे पैमाने के उद्योग, ग्रामीण, लघुता, घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग है। ग्रामीण हो गया, लघु हो गया, कैसा उद्योग है जी? छोटे पैमाने के उद्योग। छोटे पैमाने के उद्योग में क्या क्या आ गया? ग्रामीण, लघु, घरेलू उद्योग। घर में कोई काम धंधा कर रहे हैं, कौन पर हो जाएगा? अरे बीड़ी बना रहे हैं, सिगरेट बना रहे हैं, हाँ, मसाला बना रहे हैं, बतासा बना रहे हैं। छोटे पैमाने के उद्योग। उद्योग माने काम के आधार पर कई प्रकार के? तीन प्रकार।
हाँ, बड़े मध्यम छोटे। बड़का में सूती वस्त्र उद्योग आ गया, जूट उद्योग है। महिला में टेलीविज़न, साइकिल, इलेक्ट्रॉनिक सामान कोई बना रहे हैं, ठीक समझ गए ना। छोटे पैमाने में आ गया बीड़ी बनाना, बैटरी बनाना, सिगरेट बनाना। कोई दिक्कत? जो अकेले बैठ के काम करता है उसको छोटे पैमाने पे, खेती छोड़ के जो ये सब काम करता है उसे क्या छोटे पैमाने, जो अकेले बैठ के कर सकता है। अब कच्चे माल के आधार पर, तो उस काम के आधार पर 3 प्रकार के कच्चा माल मिले पर, कच्चा माल 2 प्रकार के हैं। कच्चा माल मिले पर एक भारी उद्योग, एक हल्का उद्योग। तो भारी उद्योग में आ जाएगा लोहा उद्योग। भारी उद्योग में वजन होता है ना, अब इसका उद्योग नट बोल्ट मशीन बनाना, हमको नट्टे बोल्ट बनाना है तो ढाला जाता है उसको। तो छोटा सा में होता नहीं है, हो जाएगा 1000 छोटा सा में बनाता भी नहीं। 9 से 90 किलो अगर जो है लोहा रहता है उसमें 10 किलो मैग्नीज मिलाएंगे। मैग्नीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है जी? उड़ीसा राज्य का। मैग्नीज का संकेत की होता है, तब जाके जो है 1000 इस्पात बनेगा। क्या बनेगा? इस्पात को अंग्रेजी में हम लोग स्टील कहते हैं। इस्पात को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्टील कहते हैं। पढ़ चुके हैं सब क्या? तो ये जो है कच्चे माल के आधार पर भारी उद्योग, हल्के उद्योग। हल्के उद्योग में आ गया सिलाई मशीन है ना, ये सब क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक सामान को, तो सब कौन उद्योग में आ गया? हल्के। अब आ गया पूरा कहानी के आधार पर चलेगा तो कच्चे माल के आधार पर, जिसे उपयोग के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, स्रोत के आधार पर, संरचना के आधार पर बताए थे, लेकिन पूरा कहानी चला था समय के आधार पर खत्म। ठीक उसी प्रकार से एक भाव है स्वामित्व के आधार पर, मालिक के आधार पर, सार्वजनिक उद्योग और सहकारी उद्योग। सार्वजनिक उद्योग का मतलब होता है कोई कोई आदमी के कंपनियां में नौकरी सरकारी लगता है, अब कोई कोई प्राइवेट होता है। तो जो प्राइवेट रहता है कंपनी तो खास आदमी का तो प्राइवेट के द्वारा। अब जैसे आप लोग को ये सब पहले जानकारी, सार्वजनिक उद्योग दुर्गापुर का नाम सुने हैं? जो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। दुर्गापुर जो है स्टील प्लांट है। दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कौन देश के मदद से बनाया गया है? ब्रिटेन के देश से मदद से। किसके देश से? ब्रिटेन देश के मदद से बनाया गया। ब्रिटेन इंग्लैंड एक नहीं है, इंग्लैंड कहा जाता है आयरलैंड, नीदरलैंड, 3-4 गो जो मिलल है ना, उसी को कहा जाता है इंग्लैंड। इंग्लैंड, लेकिन ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। तो ये दुर्गापुर में जो है पश्चिम बंगाल में जो बनाया गया है दुर्गापुर में स्टील प्लांट, वो कौन देश की मदद से? और ये सब कौन चीज़? सार्वजनिक उद्योग है। कैसा उद्योग है? इस पर किसका नियंत्रण है? किसी खास कंपनी का नहीं, डायरेक्ट सरकार का। सरकार से दोस्ती हुआ है। अब तुमको बताते हैं भिलाई कौन, कहाँ है जी? भिलाई है छत्तीसगढ़ में। कौन देश के मदद से? रूस देश के। ये किससे बना है? ये सब स्टील प्लांट है। भिलाई हो गया, दुर्गापुर हो गया, बोकारो। बोकारो झारखंड में स्टील प्लांट है, बड़के वो कंपनी है। किसके मदद से जी? रूस देश के मदद से बनाया गया। ये बोकारो वाला स्टील प्लांट जो है किस देश के मदद से? बोकारो वाला जो स्टील प्लांट किस देश के मदद से बनाया गया? हाँ, रूस देश के मदद से जो है क्या किया गया है? तो सब जो है सार्वजनिक उद्योग में आता है। कौन उद्योग में आता है? बोले तो सरकारी। कौन उद्योग में आता है? हाँ, पूरा एकदम जिंदगी भर याद होगा, जीएस के पढ़ोगे जखने के यहाँ से पढ़ाए थे। अब एक आ जाता है सार्वजनिक। स्वामित्व के आधार पर 2 प्रकार के, सार्वजनिक और सहकारी की है। तो आज ने हम अकेला चला रहे हैं, जिससे ट्यूशन हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम अकेला पढ़ा रहे हैं आपको, कंसंट्रेट सुनिएगा। लेकिन यह इंडस्ट्रीज हम बड़ा कर लेते हैं। हमारे पास 300-400 तो देख लिए, 500 बच्चा रहता, 500 तो पूरा देख लेंगे, 1000 बच्चा रहता, तो उसके लिए हम स्टाफ भी रख लेते हैं। ऐसे मुझे 2 स्टाफ रख ले रहते। हम खाली पढ़ाते, फी त्यू कनेक्शन करता, आईडी वगैरह चेक करना हमको उससे मतलब नहीं रहेगा। तो ठीक उसी प्रकार से बहुत सारा बड़ा बड़ा जो अरबों खरबों लगता है, तो कोई पर्सनल आदमी नहीं मिलाता है, चलाता है उसको, बल्कि वो 2 बड़ा बड़ा आदमी मिल के चलाता है उसको। तो उसको कहते हैं सहकारी उद्योग। जैसे महाराष्ट्र में बहुत सारा चीनी का मिल स्थापित हुआ है ना, तब प्राइवेट है, 2 आदमी मिल के बनाया है चीनी का मिल, है ना।
कोई ऑयल इंडिया लिमिटेड है, कोई तेल वाला तेल के रिफाइनरी है जहाँ पेट्रोलियम को शुद्ध किया जाता है, पेट्रोलियम को जहाँ डीजल किरोसिन और पेट्रोल में परिष्करण किया जाता है ना जी। तो वो जो है 2-3 आदमी के सरकार ने प्राइवेटीकरण, निजीकरण पहले वैश्वीकरण रे, बड़ा बड़ा आदमी मिल गया, सरकार को टैक्स भर दिया और ले लिया कंपनी, वो अपने चलवाता, फायदा में खूब रहता है। तो सहकारी उद्योग जब भी चलता है, बड़ा बड़ा उद्योग, तो दूगो के मेल से या तो सरकारी फिर रहेगा, सरकारी रहेगा, या बड़ा बड़ा दूगो के मेल से हो जाता है, मिल जाता है। कच्चे माल के स्रोत के आधार पर, कच्चे माल कहा जाता है जो हमें खेती से प्राप्त होता है, या तो जो हमें अथी से जो मस्त धातु, जिससे कुछ निकल गया, सोने निकल गया पृथ्वी के अंदर से, तो डायरेक्ट ओकरा हम कनबाली खुदे बना लेंगे, ओकरा में कुछ मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? रांगा मिलाया जाता है, तांबा का भी कुछ अंश होता है ना। शुद्ध जो है 24 को कैरेट का होता है, लचीला एकदम होगा, कोई दम उसमें नहीं रहता। कच्चे माल के आधार पर उद्योग 2 प्रकार के होते हैं। एक कृषि आधारित उद्योग, कच्चे माल के आधार पर 2 तरह से कच्चा माल मिलो है, एगो खेतिया से मिलता है, एगो खनिज आधारित उद्योग। ये कहानी मेन तुम्हारा जो चलेगा कि कच्चे माल के आधार पर उद्योग 2 प्रकार के होते हैं। कच्चे माल के, माल माने वस्तु हो गए, कच्चे माल के आधार पर उद्योग कई प्रकार के, कच्चे माल के आधार पर उद्योग कई प्रकार के। एक हो जाएगा कृषि आधारित उद्योग, दूसरा हो जाएगा बकलोल है कि झोलाही है। कृषि आधारित उद्योग सूती वस्त्र उद्योग केकरा पर निर्भर है? एकरे में नहीं रे, आओ न चबालो। खनिज उद्योग, तो सबसे पहले कृषि आधारित उद्योग जान रहे, जब खेतिया से प्राप्त होगा तो वो कंपनियां चलेगा, अगर नहीं खेतिया से प्राप्त हुआ तो नहीं चलेगा। जैसे हम आपको चर्चा करते हैं सूती वस्त्र उद्योग का, तो सूती वस्त्र उद्योग का सबसे तगड़ा कच्चा माल जो है कपास है। कपास सूती वस्त्र उद्योग, कृषि आधारित में क्या किया जाएगा? सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, जूट या पटसन एक ही है, JUT, ऊनी वस्त्र उद्योग। आप सबके डिटेल से समझाएंगे भी। अब क्या है? रेशमी वस्त्र उद्योग और चीनी वस्त्र चीनी उद्योग, और क्या है? हाँ, पहले भी इसको डिटेल से समझेंगे। कच्चे माल के आधार पर उद्योग इंडस्ट्रीज कई प्रकार के, कि कच्चा माल मिलेगा तभी चलेगा। जैसे हमारे पास स्टूडेंट रहेगा, मैट्रिक का बोर्ड होगा तभी जो है विद्यार्थी भी आएगा, मैट्रिक का बोर्ड खत्म, हमारे पास विद्यार्थी खत्म नहीं आएंगे। तो सूती वस्त्र उद्योग का अगर सरकारी जॉब में कहोगे तो सबसे ज़्यादा सरकारी जॉब जो देता है वो रेलवे विभाग। दूसरा में सरकारी में अगर कोई जॉब देता है तो वो है फौज विभाग। हाँ, खूब मात्रा में जॉब फौज विभाग, अगर शरीर हिस्ट पुष्ट है फिर देश के सेवा कीजिए। उसके बाद प्राइवेट में सबसे ज़्यादा काम जो देता है तो यही है सूती, जी हाँ, सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल जो है कपास है। पूरा उसका डिटेल बताएंगे आप। सूती का है ना,
तो सूती वस्त्र उद्योग 1818 में कलकत्ता में स्थापना हुआ था, लेकिन तुरंत बंद हो गया। इसका चुपचाप सुनते जाओ खाली। इसका चलती नहीं था, लेकिन 1854 में हाँ के भाई कावस जी नाना डाबर इन्हीं का, अरे डाबर इन्हीं का आ जाता है। नाना भाई भी है, नाना भाई डाबर कवास जी नाना भाई डाबर, च्यवनप्राश इन्हीं के कंपनियाँ। अब तो जे कंपनी चलते रहे गधा हो गए, सभे कुछ वह कंपनी के निकाल गए, पेस्ट त कॉलगेट त जूता त चप्पल का है बल डाबर के की तो फेमस हो गए। डाबर के तेल ने जी बड़ी प्रसिद्ध है की तो बल बढ़िया कंपनी है डाबरे के लिए। तो बात हम कर रहे हैं कच्चे माल के आधारित वाला। कच्चे माल के आधार पर उद्योग की बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग में आ गया कपास। कच्चे माल की अगर चर्चा करें तो सूती वस्त्र उद्योग 1854 में कवाजी नाना भाई डाबर ने स्थापना किए थे। किसका भाई? सूती वस्त्र उद्योग क्या कितना ईस्वी में किए थे? 1854 में किए थे। कवास जी नाना भाई डाबर, कवास जी नाना भाई कहाँ? तो मुंबई में। मुंबई में इसलिए किए कि कच्चा माल भी वहाँ मिलता है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी चाहिए, चूँकि काली मिट्टी महाराष्ट्र और गुजरात में उपलब्ध है, उसके अलावा और भी राज्यों में उपलब्ध है। तो कपास गाँवों में कभी देखा है कोई ऐसा पौधा जगह तोड़ेगा तो बीच में निकलेगा? हाँ रुइया नहीं देखा है पौधा रुइया वाला है? हाँ तो कमनमा चोट्टा दूसरा न हो बेहुदा कहीं का अंधेरा का ना बनना हो और दूध आँख में चल जाएगा ना अंधेर हो जाएगा छोटा। पपड़िया करका उजर निकाल लेगा, उजर का खाली बचेगा क्या? आकमानिया के नाम ले जाए जो निकाल बेहुदा जैसन आदमी वैसन दिमाग रहेगा। तो सुनो, सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना मुंबई में कवास है ना, और कहाँ मिलेगा तुमको? गुजरात में भी मिल जाएगा। अब सुनो दो चार गो राज्य के नाम। तो चूंकि वो राज्य में कच्चा माल भी होता हुआ तभी ना स्थापित हो रहे हैं। पहला नंबर तो कंपनी की स्थापना के लिए, जैसे सब कुछ देखा जाता है, जलवायु, जनसंख्या, कच्चे माल की उपलब्धता है ना, कच्चे माल की उपलब्धता, शक्ति के साधन, चलावे के साधन, जल की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु, तभी न चलेगा। जैसे अभी जब गन्ना उत्पादन करो ये बिहार शरीफ में हम खोलेंगे चीनी के मिल, तो संभव है? तो वजह रहे तो सब कुछ को देख करके मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा तुमको अगर मिल मिलेगा सूती वस्त्र का तो मुंबई में मिलेगा। ऐसे गुजरात में भी है, चुपचाप सुनना, गुजरात में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, दिल्ली में भी है, जम्मू कश्मीर में भी है, राजस्थान में भी है, कर्नाटक में भी है ना जी, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, ये सब में भी क्या चीज़ है? सूती वस्त्र हो गया। कपास होता है और वहीं पे कंपनी स्थापित कर दिया गया, समझे। लेकिन सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र उद्योग कंपनियां जो है मुंबई में। मुंबई को जो है सूती कपड़ों की महानगरी कहा जाता है। सूती कपड़ों की महानगरी किसको कहा जाता है? सूती वस्त्रों की महानगरी, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंपनी वहाँ है। कौन सी के? बिहारिया यहाँ काम करने के लिए जाता, कहता होगा कि हम एकरा में काम करते हैं ना, तो वहाँ कपास की खेती होता है तो वहाँ है। ट्रैक्टरवा खेता में हिला देता है बैसाखवा में, काहे कि खेता में ढेरों सा प्याज के सनमा उखाड़ के रख ले,
जबकि एक ट्रैक्टरवा फंसी हो सकता है, रोडवा पर नहीं लाग रख सकता है नहीं, लेकिन वहाँ से लाता है क्योंकि वो खूब मात्रा में रहता है वजह खोपड़े मट रहा कि नहीं। अरे जजा पियासवा लगता है न तो जो पियासल रहता है वो कोई के पास भी पहुँच जाता है। चापाकल के पानी है कि हाँ सप्लाई को सम देखता छेछड़ाहानी नहीं करता है, समझे, जाके चुपचाप पी ले तू। तो अच्छा यो बताते हैं कि कौन कौन आज फेमस है, कौन कौन जगह, महाराष्ट्र के जगह के नाम बताते हैं, सुनना ध्यान से। लिख चाहते हो तो स्टार पॉइंट वीडियो देखो, कॉपी में लिख। महाराष्ट्र में मुंबई, सोलापुर, चुप हमने क्या बोला, चुप रहना। महाराष्ट्र में मुंबई, सोलापुर, पुणे, वर्धा, नागपुर, औरंगाबाद और जलगांव, ये सब महाराष्ट्र में पड़ता है। ये सब कौन सी के लिए फेमस है, सूती वस्त्र। और बताते हैं गुजरात के फेमस है सूती वस्त्र उद्योग के लिए, बड़ोदरा, सूरत, राजकोट, पोरबंदर, ये सब गुजरात राज्य में जगह है ना। और जो कौन सी के लिए फेमस है, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु में सूती वस्त्र उद्योग स्थित है। तमिलनाडु बात करें तो कोयम्बटूर, चेन्नई और मदुरई है ना जी। कोयम्बटूर, चेन्नई और मदुरई कहाँ है, तमिलनाडु में। और कौन वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है, मध्य प्रदेश में बताते हैं ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, देवास, मध्य प्रदेश में। कहाँ जी, देवास। अभी पेपर के कागज के पेपर भी देवास में शायद बनता है कि नोट भी यहीं छपता है देवास में। ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर और देवास मध्य प्रदेश के प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग। कौन उद्योग है, कौन उद्योग है, प्रमुख सूती वस्त्र कौन उद्योग है। उत्तर प्रदेश के कानपुर, मुरादाबाद, आगरा और मोदी नगर कौन सी के लिए फेमस है, सूती वस्त्र। सूती वस्त्र उद्योग को, सूती वस्त्रों की महानगरी किसको कहा जाता है। सूती वस्त्र का सबसे ज्यादा जो है मिल कहाँ है, महाराष्ट्र में। अरे महाराष्ट्र में मुंबई है रे। सौराष्ट्र कहाँ है, सौराष्ट्र छोटा की पड़ता है, सौराष्ट्र में स्टेडियम भी है, गुजरात में है। सौराष्ट्र कहाँ है जी, अब विशाखापट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। अथी भी है, हाँ, कृत्रिम जो है बंदरगाह भी है और स्टेडियम भी, जगह का नंबर है। शेखपुरा स्टेशन, तो शेखपुरा शहर नहीं है तो शेखपुरा को स्टेशन हो गया। तो उसी ठीक उसी प्रकार से विशाखापट्टनम बंदरगाह, वो जगहवा का बंदरगाह। मदुरई कहाँ, मदुरई कौन राज्य में, वेरी गुड। मदुरई, चेन्नई ये सब फेमस, कोयम्बटूर ये सब किसके लिए फेमस है, सूती वस्त्र। देखिए फिगरबोन दिले वस्त्र उद्योग कि सूती वस्त्र कहाँ कहाँ फेमस है। अब आते हैं जो सबसे ज़्यादा फेमस है सूती के बाद पटसन, जरा से बोरा सूत का रस्सी बनता है, बोरा बनता है ना। जूट या पटसन उद्योग, विश्व में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन जो होता है, हाँ कहाँ करना वाला है, विश्व में सबसे ज़्यादा जो है किसका उत्पादन, करना वाला बना दो, ऐसे करके नहीं करना। तो किसका बारे में बताया आपको, कागज नहीं बनता, कन्ना मुरकुच्चे वाला। तो किसके बारे में बताए थे, जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। सुनना पहले, कपास, रेशम, जूट ये सब रेशेदार फसल है। एक में रेशा रहता है, कैसा फसल है, हाँ, ये सब कैसा फसल है, कहवा, कॉफी, चाय कैसा फसल है, आता बनाने, बनाने आता है, बना तो कैसा पदार्थ है, क्या रहता है बनाने, बना रहे, कौन पदार्थ है जी, पेय पदार्थ है। कौन पदार्थ है, पेय पदार्थ है। कौन पदार्थ है, तो जूट की बताते हैं रेशेदार। विश्व में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन बांग्लादेश में होता है, विश्व में बांग्लादेश में। ओकरे सटले है एगो पश्चिम बंगाल जो बिहार भारत का एगो राज्य है ना। तो 1855 में वहाँ जूट उद्योग की स्थापना हुआ था। तो उसके अलावा नहीं बना रहे हैं, बना, उसके अलावा सुनेंगे, उसके अलावा कैसे तुम लोग को बताया कि वो गुजरात और महाराष्ट्र के अलावा तमिलनाडु,
अरे छोटा तमिलनाडु में तो चेन्नई मदुरई कोयम्बटूर आइए गया रे बेहुदा के। अरे सूती वस्तु उद्योग थे रे, तमिलनाडु राज्य, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में भी है। हावड़ा मुर्शिदाबाद ये सब सूती वस्त्र के लिए फेमस। कितना आदमी नहीं कहेगा कि उत्तर प्रदेश भारत के मुख्य राज्यों में है ना सूती वस्त्र उद्योग। हाँ, गुजरात और महाराष्ट्र के अलावा तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब ये सब में भी सूती वस्त्र उद्योग है। ठीक उसी प्रकार से जूट उद्योग का भारत में सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में है। और जूट उद्योग है क्या, तो जूट जो है, कोई दिक्कत मोहित कुमार समझ रहे हैं? थैंक यू, समझ रहे हैं? तो जूट क्या है बउआ, तो जूट अच्छा तुम लोग जो है कुदरुम देखा, कुदरुम ओकर लाल अभी एक तो सीजनमा है, लाल नहीं फरता, ओकर पतवो हम लोग खा लेते हैं। हाँ, मीठा नहीं लोगे बेटा, है न जी? तो जानते हैं, सुनो, ओकर रस्सी बड़ी तगड़ा बनता है, ओकर रस्सिया के चोप कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से देखो, बार बार ये कहते हैं कि वातावरण के अनुकूल सब कुछ होता है। किसके अनुकूल होता है? तो हम आपको बता दें वातावरण के अनुकूल, तो कलकत्ता में सबसे ज़्यादा तुमको जो है जूट मिल मिलेगा। कलकत्ता में सबसे ज़्यादा जूट मिल मिलेगा। जैसे नारियल के सबसे ज़्यादा खेती केरल में होता है। केला की खेती नदी के किनारे, हाजीपुर का केला फेमस है, काहे कि गंगा नदी के किनारे है, वहाँ पानी की आवश्यकता उसको होता है खूब, तो वहाँ से मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर जूट का उत्पादन हम लोग कर लेते हैं, लेकिन उपयोग करने के लिए कलकत्ता जाए पड़ेगा, गंगा नदी के किनारे जाए पड़ेगा। तो कलकत्ता जो है हुगली नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। तो हुगली नदिया के किनारे जूट के मशीन कंपनी बनाया गया है। जूट का की बनाया गया है? कंपनी बनाया गया है। कहाँ की, किसके किनारे? हाँ, हुगली नदी के इहो पट्टी करता है कौन चीज कि ओकर अथिया को सड़ाता है, पनिया में डाल देता है, तना जे रहता है ओकर, उसको सड़ाता है और सड़ा के फिर रस्सी तस्सी सब बनाता है। ठीक, जूट को सुनहरा रेशा कहते हैं, गोल्डन फाइबर। कोई दिक्कत बउआ? मजा आया? जूट का सबसे ज़्यादा मिल कलकत्ता, पश्चिम बंगाल राज्य में या कलकत्ता में है, जगहवा है वो कलकत्ता। देखो नदियन के किनारे, इस सब तो जाके देख भी सकते हो, किताब है ना बेटा सामने, जनाबे की जरूरत है। नदिया किनारे है उन्हीं। अब बताते हैं, और इसके अलावा विश्व में सूती वस्त्र जूट उद्योग कहाँ कहाँ है? अच्छा ये बताओ तुम लोग, सूती वस्त्र उद्योग का पहला चर्चा करो, जूट की चर्चा विश्व के आधार पर, तो कहाँ का? अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम बोले तो इंग्लैंड। ब्रिटेन और इंग्लैंड में अंतर है। ब्रिटेन का राजधानी जो है लंदन हो जाता है। इंग्लैंड 3-4 गो देश मिला के इंग्लैंड कहते हैं, जिससे न्यूजीलैंड बोलते हैं। न्यूजीलैंड भी पाकिस्तान से आ रहा है, तो न्यूजीलैंड कोई देश ना है, न्यूजीलैंड है, टापू है, जगह मिला के बना है। वेस्ट इंडीज या कोई देश नहीं, उनका खिलाड़िया खेलेगा तो लगा कि बस अपने लिए खेल, ये सब कोई देश नहीं है, 2-4 छोटा छोटा टापू मिला के बना है। अंडमान निकोबार 552 द्वीप समूह जगह है, पीला पीला देख रहे हो ना? हाँ, वहाँ जो है नेवी वो थे, तो कहानी सब बता रहे थे कि वहाँ नारियलें खूब होता है, तो नारियल के बेच के वहाँ के लोग जो है धान गेहूँ ये सब खरीदा खरीदी करते हैं। सब देखने वाला चीज़ है। ट्रेवलिंग एजुकेशनल लाइन। सुनो, अमेरिका विश्व के आधार पर, रूस जानना चाहोगे कि कहाँ कहाँ विश्व में है सर? जब बताइए रहे कि भारत में यहाँ फेमस था विश्व में, तो अमेरिका है, इंग्लैंड है, रूस है, फ्रांस है, यूरोप, नेपाल है, सिंगापुर है और श्रीलंका। सिंगापुर के बारे में बताए थे ना, एकदम सियोनोजी शहर है, आधुनिक की तरह से। वहाँ चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा व्यवस्था, लालू प्रसाद इलाज के लिए गए थे ना। अच्छा, ठीक उसी प्रकार से जूट के बारे में जानना चाहते हो। कृत्रिम धागों में तैयार सामान बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, मिस्र और थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस, लगभग सब देश में जिरी। ऑस्ट्रेलिया भारतीय जूट उत्पादों का प्रमुख ग्राहक है। भारत में जो पश्चिम बंगाल में जूट होता है ना, रस्सी वगैरह, वो सबसे ज्यादा क्या खरीदता है? ऑस्ट्रेलिया कब से खरीदने लगा? 1991 के बाद है ना। 1991 के बाद आया कि हमारे देश वाला तो सामान खरीद सकता है। पढ़ाए थे वैश्वीकरण रे, हम तोर वाला खरीद सकते हैं। जैसे एक समाज को चलाने के लिए संस्था होता है, उसे विश्व के चलाने के लिए संस्था, जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र, जिसका स्थापना 24 अक्टूबर 1900, समझ रहे हो कि नहीं? अबरी बताते हैं ऊनी वस्त्र उद्योग।
तो ऊनी वस्त्र उद्योग आपको ठंडा वाला इलाके में ज़्यादा फेमस। बढ़िया किस्म का जो भेड़ होता है उससे 3 बार ऊन ले लिया जाता है। जितना बर्फीला इलाके वाला जीव है, देखो ना भगवान का क्या देन है, जितना बर्फीला इलाका वाला जीव है वो जो पीछे बहुआ जैसे घुलक रहे इन्हें आओ जन बेटा बढ़िया से नहीं देखबो तोरा। जितना बर्फीला वाला इलाका तो बौना पीछे बैठता है और वो जाता भी निकल वहाँ से कहीं बैठ। हम बर्फीला इलाके भगवान की देन कहो तो हम आपको कभी बताए होंगे कि जैसे ये अगर पृथ्वी है ये विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, तो आप विषुवत रेखा के इधर जैसी जाइएगा ठंडा बढ़ेगा, फिर यहाँ इधर ठंडा बढ़ेगा, तो उधर भी आदमी रहबे करता है और उधर भी जीव रहबे करता है। तो आदमियक तो नहीं कहते लेकिन जीव के जानते हैं रोआ बड़ा बड़ा होता है। पेड़ पौधा भी 6 प्रकार के आप लोग को वीडियो बतैले हैं कि भारत नहीं बताए हैं। शुष्क पतझड़ वन उन पढ़ले हैं। पेड़ पौधा जो मौसम के अनुसार से होता है। अब देखो ना बर्फीला इलाका में नीम के होगा, आम के होगा पौधा, बर्फा इतना कस के जमेगा कि पूरा गिरा देगा। तो अदर पौधा क्यों होता है, छोटा मोटा होता है, शंकुधारी वन होता है, बर्फा जमबेन करता ससर जाता है, बस पौधा भी बचल रहता है। जैसे हम पर डाल दोगे एक ही बार जो है 1 मन डालोगे माथवा पर कि पकड़िए सर, तो भारी लगेगा तो क्या करेंगे, उसको चपा जाएंगे कि गिरा सकते हैं। लेकिन 50 मन डाल दोगे भारी लगे तो क्या कर सकते हैं, चपा जाएंगे। तो उसी पेड़ प्रकार की पेड़ पौधा की बात है, वैसे रहता है, बस गिरले चल जाता है, पौधा बचल रहता है। और आप पर बर्फा ऐसा चीज़ है कि एक ही बार उतना आइए नहीं सकता है, कोई दिक्कत। शंकुधारी मत, तो ठीक उसी प्रकार से वहाँ जानते हो बड़ा बड़ा रोआ वाला। हम लोग को गर्मी कैसे लगता है, हवा कैसे लगता था, ऐसे से होकते हैं तो हवा लगता है। इसका मतलब है जब का हवा के ठेलते हैं ना तो उन्हें दौड़ के आता है, अरे वो जब का भगा देनी हम आ रही हो, बस हम लोग को क्या लगता है, हवा लगता है। ठीक उसी प्रकार से बताते हैं आप लोग, लगता है ना हवा रे, हाँ, तो बेहुदा ऐसे से क्लच नहीं लगता है, जब का हवा भगाते हैं हम तो उन्हें दौड़ के आता है। ठीक उसी प्रकार से गर्मी हम लोग को कैसे लगता है, तो ये जो है अपशिष्ट पदार्थ मैंने हमारे शरीर से रुआ से कुछ निकलते रहता है, ठंडा में नहीं निकल पाता है, गर्मी में है पता चलेगा, पूरा पसीना पसीना निकलेगा, है ना जी, जो स्वास्थ्य के लिए सही है, कोई गलत नहीं। लेकिन ज़्यादा आ रहा पूरा थी है तो अपनी तपनी वजह से ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, उष्मा आ जाता है, उसके वजह से। तो ठंडा में देखिएगा कौन सी कि कपड़ा पूरा ढक लोगे तो ठंडा तुमको नहीं लगेगा। इसका मतलब हम इससे निकलने के लिए नहीं दे रहे हैं, है ना, इसको इससे झाँप लेंगे तो ठंडा नहीं लगेगा। तो ठीक उसी प्रकार से जो जीव जंतु उनका रुआ बड़ा बड़ा होता है और उनका ओकरा से शरीरवा ढकल रहता है, और पर बर्फा पड़ता है, बर्फा वाला सिंघिया पर सब रोज जमल हो भरल हो, लेकिन फिर भी वो मस्त बेचारा, कोई इसको दिक्कत का है कि ओकर पूरा जैसे फूस वाला छप्पर बनाता है। पहले बड़ी गांव में आग लग जाता था, फूस वाला छप्पर फलना ढिमकाने लगा, आग लगा देता था कोई कर, जलते रहता था। बरसाता में फूस वाला से अच्छा होता है, नहीं होता है, बरसात में फूस वाला से नहीं अच्छा होता है, होता है तो फूस वाला बनाया ऐसे से नहीं रहता है जी, फूस वाला ऐसे से बना देता है, पनिया ऐसे गिर जाता है अपना, कोई दिक्कत नहीं, नीचे जा पाता है। तो ठीक उसी प्रकार से बताते हैं उन लोग का जो है निकाला जाता है किससे जी, रोआ। कहाँ का कौन कौन राज्य में है भाई, तो राजस्थान, मैं कौन चीज़ बता रहे हैं, ऊनी वस्त्र उद्योग कहाँ कहाँ है, कौन कौन राज्य में, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान, हाँ, जम्मू कश्मीर, सब में क्या है जी, ऊनी वस्त्र उद्योग। क्योंकि उधर जो मिलेगा, हम लोग की तरफ भी ऐसे भेड़ का काटा जाता है। अब भेड़ का जानते हो कमलिया बड़ी गर्म लगेगा, पतला रहेगा गर्म लगेगा, लेकिन हाँ भोरे भोरे एक रोमारी सटल रहेगा। जैसे हम लोग बच्चे थे तो ठंडवा में पवरा पर सुतते थे, गेंदरा अंदर लिए ओढ़ पढ़ लिया पढ़े जाते थे, पवरा लगा रहता था, ए पवार पर सुत क्या है रे सर बोलते थे, क्या मोहित कुमार सर बोलते थे, पवार किस पर सुत क्या है, बड़ी गर्मी लगता है नहीं हो, हाँ। अच्छा तो समझ गए नहीं। अब रेशमी वस्त्र उद्योग, कोकून एक विशेष प्रकार का पौधा है, जिस प्रकार से मकई को देखकर जो है तोता मन रहता है, मकैया के पतवा का रंगा तोतवा का रंगा दोनों सेम हो जाता है। जब फर करके उड़ेगा तब पता चलेगा अरे तोरी के जा तोता था, हमारा पते था, नहीं पकड़िए लेते न।
बटेर और मट्टी का रंग दोनों एक होता है कि जो चलते रहेगा खंधाबाद में खेता देने तो तोरा गुस फर्र दबर करके उड़ेगा। तब समझ में हुआ ऐसे क्या? तब समझ में आएगा तुमको कि अरे तोरी की तो बटेर था, हम पकड़िए लेते अभी तुरंत। फिर सुने, तो ठीक उसी प्रकार से रेशमी वस्त्र उद्योग, कोकून एक विशेष प्रकार का पौधा का नाम है। तो कोकून पौधा जिस पर, अरे मटका पूछेंगे तो बाहर कर देंगे, क्या भुनक रहा? कोकून, खड़ा जो बेटा, तुरंत पूछ लेती है, खड़ा हो। हाँ देखो कितना तेल लग, खड़ा हो, तेजी में हो, धर्मशाला खोल कर। सूती वस्त्र उद्योग सबसे ज्यादा कौन राज्य में मिलो? लो कलम ला ना उसके जो, खड़े रहो। बेहुदा बेशर्मा, ढकनी पानी में डूब कर मर जो रे। मुंबई राज है, काना आंध्रा ये सब कने चला वो फुट के रे। चांदनी चौक राज है रे, कद जिला है चांदनी चौक। खड़े रह आराम से। जूट उद्योग चलनिया दूसरा बढ़ानिया का है कुल उसने। अरे बढ़ानिया तो बढ़ाओगे तो घटवे करेगा, चलनिया तो पानी गिरिया जाता है। तो सुनो आज सवेर पर टाइम ना पास करो। रेशमी वस्तु कोकून एक इतना मजगर चीज बता रहे, कोकून एक विशेष प्रकार का पौधा होता है जिस पर जो एक विशेष प्रकार का कीड़ा मंडराता है। और कीड़वा जब मंडराने आता है तो किसनमा उसको धर दबोचता है, पकड़ लेता है। जैसे मधुमक्खी के अपशिष्ट पदार्थ को हम लोग शहद कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से कुल कीड़वा पकड़ लेता है। अरुणाचल प्रदेश में पेड़ पौधा लगवाया जाता है, रेशम के लिए नहीं, कीड़ा के लिए कि कीड़वा आवेगा, वो आता है छोटा उन लोग बेचता है 200 रुपये 150 किलो, कुछ नहीं करना, बल फ्राई करके खाइए दम, नीमक मिला के मसाला डाल के मुच मुच करते दम। अरे बेटा हमरा नहीं समझावेल कोई, तो समझी हमरो समझा लो इचना मछलिया जी सब फलना जी। तो रेशमी बस ठीक उसी प्रकार से कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होता है रेशम का। जिस प्रकार से जूट का सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, ठीक उसी प्रकार से कर्नाटक का रेशमी पर। और रेशम भी बड़ी प्रकार के होता है, जुतवा चपलवा जो रेशमे से सियल जाता है। तो कोकून के कीड़वा के पकड़ लेता है खेतिया करके, उसको बड़के बड़के नाद में डाल देता है। और नाद में डाल देता है तो वह विशेष प्रकार का लार्वा छोड़ता है। और जगरा की करता है, रस्सी के माध्यम से समेट समेट के उसको जो है रेशम बनाता है, जो बहुत ही मजबूत होता है। ओके, कृत्रिम वस्त्र उद्योग बता दें, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, पॉलीमर, ये सब जो है बनावटी वस्त्र उद्योग है। कैसा जी? ये सब खेतिये पर निर्भर है और कृषि आधारित में कच्चा माल है कि खनिज से निकलल है। अब चीनी उद्योग, चीनी उद्योग मसौढ़ा में एगो है मोतिहारी सारण में, जिसको कहते हैं मोतिहारी, है ना। तो 1903 में जो है सबसे पहला जो अंग्रेजी के समय में स्थापित किया गया था, लेकिन अभी लोहवा होकर ले लेके कुल भाग रहा है, बेच रहा है। उसको हालांकि म्यूजियम बना देना चाहिए कि अंग्रेज संग्रहालय, हाँ उसको जो म्यूजियम बना देना चाहिए कि अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया है। म्यूजियम ने संग्रहालय ने 2008 में चालू मिल 615 मिल थी चीनी मिल है। तो चीनी मिल की बात करें, सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में, विश्व में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन भारत में होता है। और तो जानते हो बैठ, सबसे ज़्यादा तुमको मिलेगा चीनी, तो चीनी मिल मिलेगा महाराष्ट्र में। कहाँ मिलेगा जी? चीनी का सबसे प्रमुख कच्चा माल जो है गन्ना। गन्ना नहीं मिलेगा तो चीनी उद्योग नहीं चलेगा। अब प्लस उसके अलावा उपभोक्ता भी होना चाहिए। हमको लगता है प्रत्येक घर में चाय और जो है शरबत, गर्मी में शरबत, ठंडा में चाय, चीनी का उपयोग होइए जाता है। बउआ दूध नहीं पी रहा तो चीनी मिला दो इसमें, है ना जी? अरे होता है ऐसा, चाय चलता है, चीनी रखा रहता है रूम में, हैं कहाँ रखते हैं? तो बल कुटुम उटुम आते हैं तो चाय, या कभी मूड किया भैया ने तो अपना बना के पी ली, जहरल आदमी। अब खनिज आधारित उद्योग, लोहा उद्योग, लोहा का मुख्य अयस्क जो है हेमाटाइट है। तो खनिज आधारित भारत में बड़ा बड़ा खनिज आधारित उद्योग है। टाटा कहाँ है? झारखंड में जमदेव जी टाटा। विश्वेश्वरैया कर्नाटक में भद्रावती पर है, जगहवा में उराज है, वो जगहवा है। राउर केला जर्मनी देश के मदद से बनाया गया था। दुर्गापुर जो है ब्रिटेन देश के मदद से पश्चिम बंगाल में। बोकारो में झारखंड राज्य में है, कौन देश के मदद से?
रूस के मदद से। सेलेम तमिलनाडु में एसम लौह इस्पात है। कौन इस्पात है? बउआ देखो, मैनचेस्टर सूती वस्त्र के लिए फेमस है, कहाँ? इंग्लैंड में है। ठीक उसी प्रकार से इंग्लैंड में एक जगह जिसका नाम है बर्मिंघम, जो लोहा के लिए फेमस है। तो ठीक उसी प्रकार से भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद को कहा जाता है। कहा है कि अहमदाबाद सूती के लिए फेमस है गुजरात राज्य में। ठीक उसी प्रकार से भारत का बर्मिंघम जमशेदपुर को कहा जाता है। कहा है कि बर्मिंघम लोहा के लिए था, तो भारत में लोहा सबसे ज़्यादा कहाँ? जमशेद। वो है थोड़ा दुकानें सबसे ज़्यादा पहाड़ के मिलेगा लोहा, स्पेशली लोग खरीदे जाते हैं वहाँ की, सस्ता पड़ेगा। एल्युमिनियम उद्योग, तो आपको पता हम बताएंगे एल्युमिनियम का सबसे ज़्यादा भारत में उत्पादन कौन करता है? उड़ीसा राज करता है ना जी। तांबा एल्युमिनियम का बताते हैं कौन राज करता है जी? उड़ीसा सबसे ज़्यादा। उसके अलावा आपको कर्नाटक भी मिलेगा। उसके अलावा आपको जर्मनी, कहाँ, झारखंड वगैरह भी मिलेगा। सबसे ज़्यादा खनिज पठारी क्षेत्र में पाया जाता है। भारत के नक्शा बताए थे शुरू में। अब तांबा के बारे में जाने तो तांबा जो है बताता है, तांबा का उत्पादन झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान। राजस्थान का एक खेतड़ी जगह है जहाँ तांबे की खान के लिए बड़ी फेमस है। किसके खान के लिए? तांबा। अरे तांबा तो मत पूछो, बड़ी मिश्र धातु बनाया जाता है मिला के। तांबा का स्पेशली उपयोग इलेक्ट्रिक वस्तु बनाने में किया जाता है। तांबा से पीतल बना सकते हो, कासा, पिताजी काटती, ताजी तांबा और जिंक, तांबा और जिंक काटती। कासा किससे बनता है? तांबा और टीन। कासा हो गया, पीतल हो गया, जर्मन सिल्वर, रोल गोल्ड हो गया, अष्ट धातु हो गया। क्या रस बनाया जाता है? अब रासायनिक उद्योग, उर्वरक की चर्चा करते हैं। तो उर्वरक के सबसे पहले स्थापना यूरिया, फास्फोरस, फॉस्फेट नाम सुने होने? तो 1906 में तमिलनाडु में रानीपेट में स्थापित हुआ था। कहाँ हुआ था? हाँ, उर्वरक। उसके बाद सीमेंट उद्योग है। सीमेंट उद्योग 1904 ईस्वी में सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ था? चेन्नई में। सीमेंट उद्योग सबसे पहले, सीमेंट उद्योग चेन्नई। कल जहाँ तहाँ पूछेंगे, फिर आगे बताएंगे रेलवे वाला, फिर लिखवा लिखी होगा ना। चलिए, हैवी गुड डे, मिलते फिर नेक्स्ट क्लास।